तो हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स का बहुत ही बोल सकते हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर बच्चों के लिए क्योंकि जो जिन बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता है उन लोगों को आप ज़रूर से ज़रूर वैदिक मैथ्स सिखाइए, उनमें बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। तो जैसे कि वैदिक मैथ्स में हम पहला ट्रिक सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करें हम लोग एक ही लाइन में शॉर्टकट तरीके से, एक ट्रिक के तरीके से। ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया 24 और ये 26, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसमें कंडीशन जो हमको दो बातें ध्यान रखनी है कि ये जो यूनिट डिजिट का जो सम है वो होना चाहिए 10। कितना होना चाहिए 10। और ये जो इधर जो डिजिट है इसके राइट लेफ्ट में वो होना चाहिए सेम सेम, मतलब 2 है तो 2, अब 2 और 3 रहेगा तो नहीं चलेगा। तो 2 सेम होना चाहिए। और ये 4 और 6 का जो समेशन है, इधर कुछ भी हो, 3 और 7 भी हो सकता है, 1 और 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, उसका समेशन 10 होना चाहिए। ठीक है। तो इसका करेंगे ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन 24 और 26 का। तो ये हो जाएगा आंसर, हम दो पार्ट में लिखेंगे। 6 को डायरेक्टली गुना कर देंगे 24 से, सॉरी 4 से, तो 6 को 24 हो जाएगा। और 2 को डायरेक्टली गुना कर देंगे 1 बढ़ा के, तो 2 से 1 बढ़ गया तो 3 हुआ, तो 3 को गुना करेंगे 2 से, तो ये हो गया 6। तो इसका आंसर हो गया 624। ठीक है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम ले लिए हैं 57 और 53। ठीक है। तो इसमें देखिए 7 और 3 इसका समेशन 10 है और 5 सेम है। तो इसका करेंगे आंसर दो पार्ट में रहेगा। 3 7 जा 21 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बढ़ा के 6 से, तो 5 6 30 हो गया। तो इसका आंसर 30 21, अब दोनों को मिला देंगे 30 और 21, यस ये आंसर हो गया। ठीक है। अब एक कभी कभी आते हैं कि सिंगल डिजिट आते हैं किसी साइड, तो आपको वो ध्यान रखना है। जैसे 21 हो गया, 29 हो गया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 एकम 9 हुआ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इस साइड राइट पार्ट में, और 2 का गुना करेंगे 1 बढ़ा के 2 3 6 हो गया। ठीक है। तो इसका आंसर 69 नहीं होगा। इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि हमेशा जो इधर इस साइड वाला जो पार्ट रहेगा, मतलब सेकंड पार्ट, वो हमेशा 2 डिजिट का रहेगा। ठीक है। तो इसमें हमको 2 डिजिट बनाने के लिए एक एडिशनल 0 यहाँ पे लगाना होगा, इसलिए इसका आंसर 609 होगा। ठीक है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 51 59 का। ठीक है। 9 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा और 5 सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 और 5 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 से, तो 5 6 30 हो गया। तो इसका आंसर 309 नहीं होगा, मिलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा सेकंड पार्ट में 2 डिजिट होना है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एडिशनल 0 ऐड किए थे, ऐसे यहाँ पे भी एक एडिशनल 0 ऐड होगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमेशा सिंगल डिजिट का नहीं रहेगा, डबल डिजिट का रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर 30 और ये 09। अब ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है। तो जिस केस में अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो उसमें आप एडिशनल एक 0 लगा सकते हैं सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमको कोई मतलब है, फर्स्ट पार्ट 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको हमेशा सेकंड पार्ट को देखना है। ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 42 हो गया, 48 हो गया। ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 8 दूनी 16, सेकंड पार्ट का 16 आंसर है। और 4 को हम 1 से बढ़ा के गुना करेंगे तो 4 बचे 20 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 2016। ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं 94 96 का। तो 6 6 का 24 हो गया, सेकंड पार्ट का 2 डिजिट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। और 9 को 1 बढ़ा के देंगे, तो 9 को 1 बढ़ाएंगे तो मतलब 10 होगा, तो 10 9 कितना होगा 90। तो हो गया इसका आंसर 90 24। ठीक है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि किसी का स्क्वायर करना है जिसका लास्ट में 5 है। जैसे कि आप मान लीजिए 65, तो 65 का स्क्वायर करना है तो क्या लिखेंगे 65 × 65। ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए वो ट्रिक इसमें काम कर जाएगा। 5 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और ये दोनों सेम है। चलिए तो इसको डायरेक्ट करेंगे 25 25 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे 25 25। और 6 को जो गुना करेंगे वो 1 से बढ़ा के, तो 6 7 से गुना करेंगे तो 6 7 7 6 42। तो इसका आ गया, ये 2 डिजिट में आ गया है, तो इसका आंसर डायरेक्ट होगा 4225। तो अगर ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू।